प्रोटेस्ट करना होगा। क्या लगता है आपको, कैसी रहेगी ये सरकार? देखिए, हमारी एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी जी का जहां नेतृत्व होता है, वहां संवैधानिक जो मशीनरी है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, वो बिल्कुल कानून और संविधान सम्मत कार्य करते हैं। 2 दिनों से जो सत्ताधारी गठबंधन है झारखंड में, उसके नेताओं ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया राज्यपाल के लिए, केंद्रीय नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार के मंत्रियों के लिए, और लगातार कहा कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। और कल जब इन्होंने पहला लेटर दिया जो कि ऑथेंटिक था, जो इनका पहला लेटर दिया हुआ था उसमें तकनीकी त्रुटियां थी, तो उसके 4 घंटे के भीतर राज्यपाल ने इनको शपथ लेने के लिए बुला लिया। तो अब तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो हेमंत सोरेन के 4 वर्षों का काला अध्याय था झारखंड में, वो दोहराया नहीं जाए। जो लूट खसोट हुई थी खनिज संपदा की, आर्मी लैंड तक को लूट लिया था इस सरकार के, पिछले सरकार के कार्यकाल में, वो दोहराया नहीं जाए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री बन गए हो, सत्ता के तार तो सोरेन परिवार के पास ही पीछे से, पर्दे के पीछे से होंगे। और चंपई सोरेन इस प्रेशर को कितना झेल पाएंगे, ये देखने वाली बात है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन ने इलीगल तरीके से 12 पार्सल्स ऑफ को एक्वायर किया हुआ है। देखिए, इस सरकार के कार्यकाल में या बीती सरकार के कार्यकाल में अब तो कहें 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा था। कहा गया था कि जो राष्ट्रीय संपदा होती है कोयला, उसको भी इन लोगों ने इलीगल तरीके से इतना बेचा कि जो कोल कंपनीज है उनका प्रोडक्शन पीछे हो गया। इसके अतिरिक्त बालू की लूट हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा उद्योग बनकर उभरा, और पत्थर की लूट हुई। सारे चीजों में आप जिधर भी देखें हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लूट ही लूट थी। और हद तो तब हो गई साहब, मर्यादा तो इन्होंने तब तोड़ दी जब इन्होंने आर्मी के जो लैंड था, डिफेंस के नाम पर जो अलॉटेड लैंड था, उसको बेच दिया प्राइवेट पार्टीज के हाथ में। और इस पूरे जो बेचने के तार हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जाते हैं, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। तो हमारा मानना है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलवाड़ करने वाले लोग जो आर्मी तक की लैंड को बेचने में नहीं हिचकते हैं, इनकी जगह जो है वो जेल के भीतर ही है, और हेमंत अपने कर्मों का फल भुगत रहा है।